नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विषय सेशन हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इससे पहले हमने एक सेट किया है, आज दूसरा सेट कर रहे हैं और देखते हैं क्वेश्चन भी। सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। कौन सा पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग कौन से होते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराए। स्त्रीलिंग कौन से होते हैं? जो स्त्री जाति का बोध कराए। तो टोपी, मिट्टी, नदी, पर्वत, इनमें से कौन सा पुल्लिंग है? तो सीधा दिखाई दे रहा है कि पर्वत पुल्लिंग होता है, नदी भी स्त्रीलिंग है, मिट्टी भी और टोपी भी, तीनों स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य कौन से होते हैं? जैसे उच्चारण स्थान होते हैं, जैसे कि कै ख ग ट ठ ड और ये व्यंजन होते हैं। लेकिन इनमें से मूर्धन्य व्यंजन पूछा है, जैसे उच्चारण स्थान से होता है। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? ट ठ ड ढ, ये मूर्धन्य होते हैं। तो इसमें ट हमारा मूर्धन्य व्यंजन है। आपसे पूछा जा सकता है कि उच्चारण स्थान भी पूछा जा सकता है। ट का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। कै का उच्चारण स्थान पूछा जा सकता है, कै का उच्चारण स्थान कंठ होता है। य का उच्चारण स्थान पूछा जा सकता है, य का उच्चारण स्थान तालु होता है। और पै का पूछा जाता है, पै का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है का पूछा जाता है, जो इंपोर्टेंट है का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इस तरीके से आपसे उच्चारण स्थान से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है और अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती। तो नदी बह रही है, रमेश भोजन कर रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं, रमा बदायूं जा रही है। तो इसमें से सकर्मक है। सकर्मक मतलब हमने कर्म देखना है, कर्म किस में है? तो रमेश भोजन कर रहा है, रमेश क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है, भोजन इसमें कर्म है। तो सकर्मक क्रिया हमारी ये हुई है। उसके बाद है सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए, ऐसा उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे दे रखे होंगे। तो इसमें से अकर्मक भी पूछा जा सकता है, सकर्मक भी। तो लेटना, पिघलना, छूटना, तड़फना, इसमें 3 अकर्मक क्रिया है और एक सकर्मक क्रिया है। तो कौन सी सकर्मक क्रिया होगी? लेटना ये तो अकर्मक क्रिया होती है, पिघलना भी अकर्मक क्रिया होती है और तड़फना भी अकर्मक क्रिया। छूटना, जैसे हमारे हाथ से मारकर छूटा, ये सकर्मक हुआ। तो सकर्मक क्रिया छूटना है। आपसे पूछा जा सकता है उड़ना कौन सी क्रिया है? उड़ना भी अकर्मक क्रिया है। आपसे पूछा जा सकता है कि हंसना कौन सी क्रिया है? हंसना भी अकर्मक क्रिया है। आपसे पूछा जा सकता है कि रोना कौन सी क्रिया है? रोना भी अकर्मक क्रिया है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट उदाहरण है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है युयुत्सु का अर्थ है। युयुत्सु का अर्थ क्या है? मरने की इच्छा, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध में अमर होने वाला या दूसरों को रुलाने वाला। तो युयुत्सु का अर्थ है युद्ध की इच्छा रखने वाला। उसके बाद वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। तो वह स्वतः ही, अपने आप ही, खुद ही, ये सारे निजवाचक उदाहरण होते हैं। निजवाचक। अनिश्चयवाचक कौन से होते हैं? जैसे कोई आया, अनिश्चयवाचक है। संबंध, राम का भाई श्याम है, ये संबंध है। पुरुषवाचक में किसी, जैसे ये 3 आते हैं, अन्य पुरुषवाचक होता है या मतलब निजवाचक पुरुषवाचक होता है, ये इसमें पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द से संबंधित एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो समाधि, नरक, स्वादिष्ट, प्रौद्योगिकी। स्वादिष्ट नहीं होता, स्वादिष्ट होता है। नरक इसमें रह पूरा आएगा और समाधि सम प्लस आदि, ये भी गलत है, बड़ी की मात्रा नहीं आएगी। तो इसमें प्रौद्योगिकी ये है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है प्रौद्योगिकी में कौन सा प्रत्यय है या किस मतलब कौन सा उपसर्ग है, ये भी पूछा जा सकता है। प्राय उपसर्ग होता है इसमें, इसको दीर्घ हो जाता है एक प्रत्यय होने के कारण। उसके बाद है एक से अधिक उपसर्ग वाला शब्द चुनिए। एक से अधिक, आपसे सीधा पूछा जाता कि उपसर्ग कौन सा है, फिर तो आपको एक उपसर्ग देखना होता। उपसर्ग कौन से होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें सम उपसर्ग, इसमें नीर और वी, ये दोनों उपसर्ग नीर और वी,
ये 2 उपसर्ग है, परी इसमें 1 उपसर्ग है, अंतरराष्ट्रीय इसमें भी 1 उपसर्ग है भाई। उसके बाद है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराए या विशेष वस्तु का बोध कराए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तुम्हें जयपुरी जूती खरीदनी है, ये भी नहीं है। अनेक सुभाष पैदा हुए, अनेक सुभाष का मतलब जातिवाचक होगा। गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए, तो गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए प्रॉपर व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक एक प्रॉपर व्यक्ति है। तुम्हारे ऊपर जोधपुरी कोट अच्छा लगता है, ये भी नहीं है। उसके बाद है विशेषण में विशेष्य होता है, संज्ञा शब्द या विशेषण, तो विशेषण में संज्ञा शब्द विशेष्य होता है। उसके बाद है अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता, और विकारी शब्द जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो डाकू, विद्रोह, क्योंकि, आंख, ये आंख भी एक विकारी शब्द है, विद्रोह भी विकारी है और डाकू भी। तो क्योंकि, इधर, उधर, जब, कब, तब, ये सारे के सारे अविकारी शब्द होते हैं, इनका रूप परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद है मिलाप शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय कौन से होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में या पीछे लगकर उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय मिल, ये भी नहीं है, लाप, ये भी नहीं है, अप और आप, इन दोनों में से प्रत्यय होगा तो मिल प्लस आप, मिलाप, ये अप्रत्यय। इस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को प्रश्न जरूर मिलेंगे। अगर आप ऐसे ही प्रश्न चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।